नमस्कार, मैं रजनीकांत तिवारी, राष्ट्रीय हिंदी कम्युनिटी से। आज मैं हमारे कटरा विधानसभा 257 में से प्रबल दावेदारी कर रहे थे आदरणीय विनोद शुक्ला जी के साथ जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें टिकट ना दिया, तो ऐसे में आप क्या निर्णय लेने वाले हैं और आपकी बात सुनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कोई जीत का सर्टिफिकेट नहीं है। कटरा की जनता जीत का सर्टिफिकेट, जीत की सर्टिफिकेट कटरा की जनता लिखी और कटरा की जनता उसे जिताएगी जो कटरा की जनता के सुख में, कटरा की जनता के दुख में, कटरा की जनता के लिए जी रहा है पिछले 9 साल। तो जैसे अभी पार्टी को लेकर के बात आई है कि आप जो है किसी दूसरे दल के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, यानी कि जो आप विधानसभा कटरा से जो लोगों की आप उम्मीद बने हुए हैं, जैसा कि मैं स्कूल में जाकर के लोगों को देखा हूँ, तो ऐसे में क्या करेंगे आप? लोगों के ऊपर जो भरोसा छोड़ रहे हैं, जैसे फेसबुक के माध्यम से आपने कहा कि मैं लोगों पर ही निर्णय छोड़ रहा हूँ, तो क्या आज भी आप पार्टी को चिन्हित करेंगे कि मैं टिकट के साथ आ रहा हूँ या फिर मेहर के साथ बनेंगे? ऐसा देखिए, अभी 2 बजे मेरे कार्यकर्ताओं के साथ में, मेरे चाहने वालों के साथ में, कार्यकर्ता नहीं है, मेरे सब भाई हैं, मेरे सब चाहने वाले हैं, मेरे सहयोगी हैं जो मेरे कंधे से कंधा मिला के चलते, मेरे पीछे नहीं चलते। हम सब कंधे से कंधा मिला करके इस कटरा विधानसभा के उदय के लिए, इस कटरा विधानसभा के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मेरे सभी भाइयों, मेरे सभी सहयोगियों के साथ में अभी हम लोग बैठेंगे, बैठ के एक विचार होगा कि किस रणनीति के तहत इस कटरा विधानसभा में एक बड़ी अंतर के साथ में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को हराते हुए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का जमानत जब्त करते हुए इस चुनाव को जीतना है। बहुत अच्छी बात है। हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे, 2 बातें आप ऐसा कोई विशेष मुद्दा बताइएगा जो अब तक हमारी सरकारें जो रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो, 2 ऐसे प्रमुख मुद्दे जिसको लेकर के आप विधानसभा को बहुत अच्छे से फाइट करने वाले हैं। मेरी विधानसभा में मेहरबानाबाद बूथ नंबर 1 है और मेहरबानाबाद की दूरी गोंडा मुख्यालय से 48 किलोमीटर की है। मेहरबानाबाद के किसी बेटी को अगर किसी सरकारी डिग्री कॉलेज में पढ़ना हो तो उसको 48 किलोमीटर रोज जाना है और 48 किलोमीटर रोज आना है। क्या ये संभव है? आज़ादी के 74 साल बाद भी कटरा विधानसभा के केंद्रीय स्थल तक एक डिग्री कॉलेज की शाखा नहीं खुल पाई। आप सोचिए कि राजनीति में कटरा विधानसभा को कितने अंधेरे में रखा गया। कटरा विधानसभा में नवयुवकों के लिए एक ITI पॉलिटेक्निक नहीं खुला। कक्षा 8 के ऊपर के विद्यालय पूरी कटरा विधानसभा में एक भी नहीं है। कक्षा 8 तक की पढ़ाई करके गरीब का बच्चा, पिछड़ों के घर के बच्चे और बच्चियां, अनुसूचित के घर के बच्चे और बच्चियां किस तरह से सरकारी नौकरी पाएंगे? कक्षा 8 पास को नौकरी मिलेगी? कक्षा 8 के ऊपर पढ़ने के बारे में नहीं सोचा। इन नेताओं ने, चाहे वो बावन सिंह जी हो, चाहे बैद्यनाथ दुबे जी हो, चाहे बृजभूषण शरण सिंह जी हो, सबने अपने कॉलेज खोले। किसी ने सरकारी कॉलेज जहां गरीब के बच्चे पढ़े, जहां गरीब ब्राह्मण के बच्चे पढ़े, गरीब किसान के बच्चे पढ़े, जहां अनुसूचित जाति के गरीबों के बच्चे पढ़े, जहां पिछड़ी समाज के बच्चे पढ़े, ऐसा कोई स्कूल, ऐसा कोई कॉलेज नहीं खोला, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की। यहाँ तक कि हमारे यहाँ अस्पताल की भी व्यवस्था नहीं हो पाई। मुझे याद है कि मैं अभी मोदी जी का जन्मदिन था तो हम लोगों को, मुझे कटरा का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें फल वितरण के लिए दिया गया था और उसी दिन गोंडा में एक बैठक थी। बैठक से मैं 1 बजे दोपहर में पहुंचा। जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक स्टाफ पूरे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नहीं था, एक मरीज नहीं था। आप सोचिए कि कटरा ब्लॉक की आबादी कम से कम 4 लाख की है और उस 4 लाख की आबादी में उस अस्पताल में एक मरीज नहीं थे, क्योंकि यहाँ मरीजों को पता है कि कटरा ब्लॉक के अस्पताल में न दवाई है न डॉक्टर मिलेंगे। देखिए, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया कि शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में वाकई विधानसभा 297 अभी कहीं ना कहीं पीछे है। तो इस मुद्दे के साथ आप विधानसभा में दावेदारी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए थे विनोद कुमार शुक्ला जी, जो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे थे। अभी हमारे साथ शुक्ला जी, देखिए, कुछ और कहना चाह रहे हैं जी। केवल स्वास्थ्य और चिकित्सा नहीं, मेरे इस कटरा विधानसभा के कम से कम 10,000 लोग इस भारतवर्ष के अलग अलग प्रदेशों में मजदूरी की नौकरी कर रहे हैं। मजदूरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको शिक्षा नहीं मिली। क्योंकि कक्षा 8 तक पढ़ने के बाद मजदूरी ही मिलेगी, कहीं मैनेजर की नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे कटरा विधानसभा में आज मैं ये अखबार आपका पढ़ रहा था, तरुण मित्रा अखबार में, इस तरुण मित्रा अखबार का मैं आपको ये फ्रंट दिखाना चाहता हूँ। ये NTPC टांडा की फोटो लगी हुई है। ये NTPC टांडा में खुल सकती थी, कटरा विधानसभा में नहीं खुल सकती थी क्या?
बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं कि देखिए जो विज्ञापनों में दिखाए जा रहे हैं सरकारी विज्ञापनों में दिखाए जा रहे हैं और बड़ी चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं अलग-अलग देशों, अलग-अलग प्रदेशों की, बिल्कुल कटरा विधानसभा में हो रहा है और होना भी चाहिए। आप जैसे नेता अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है विधानसभा में मैं पहुँच एक रहे हैं। जी, ये जो मिल का उद्घाटन करके गए थे योगी जी कुछ दिन पहले, मिल प्रबंधन कह रहा है कि एक भी लोगों को नहीं लेंगे। और मैं इस मिल प्रबंधन को कहता हूं कि केवल और केवल कटरा विधानसभा के मेरे रहने वाले नवयुवक, मेरे गोंडा जनपद के रहने वाले नवयुवक ही इस मिल में भर्ती होंगे। इस मिल में अगर एक कहीं मैनेजर की नौकरी नहीं मिलेगी। हमारे कटरा विधानसभा में आज मैं ये अखबार आपका पढ़ रहा था, तरुण मित्रा अखबार में, इस तरुण मित्रा अखबार का मैं आपको ये फ्रंट दिखाना चाहता हूँ। ये एनटीपीसी टांडा की फोटो लगी हुई है। ये एनटीपीसी टांडा में खोल सकती थी, कटरा विधानसभा में नहीं खोल सकती थी क्या? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं कि देखिए जो विज्ञापनों में दिखाए जा रहे हैं सरकारी विज्ञापनों में दिखाए जा रहे हैं और बड़ी चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं अलग-अलग देशों, अलग-अलग प्रदेशों की, बिल्कुल कटरा विधानसभा में हो रहा है और होना भी चाहिए। आप जैसे नेता अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है विधानसभा में मैं पहुँच रहे हैं। जी, ये जो मिल का उद्घाटन करके गए थे योगी जी कुछ दिन पहले, मिल प्रबंधन कह रहा है कि एक भी लोगों को नहीं लेंगे। और मैं इस मिल प्रबंधन को कहता हूं कि केवल और केवल कटरा विधानसभा के मेरे रहने वाले नवयुवक, मेरे गोंडा जनपद के रहने वाले नवयुवक ही इस मिल में भर्ती होंगे। इस मिल में अगर एक भी बाहरी कर्मचारी भर्ती हुआ तो ये मिल नहीं चलने दी जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले मिल में एक मृत्यु हुई है, उसके संबंध में मिल प्रबंधन क्या ज़िम्मेदारी नहीं ले रहा है? ज़रा हम उसमें इस मिल में कुछ दिन पहले, एक नहीं, इसके 1 महीना पहले भी हमारे यहाँ मैं 3-4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। 3-4 दिन पहले एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। 1 महीना पहले भी एक हमारे क्षेत्र के ही रहने वाले की मृत्यु हुई। और किसी भी मृत्यु पे अपना पल्ला झाड़ करके तुरंत खड़ा हो जाता है ये मिल प्रबंधन। मिल प्रबंधन ना कर्मचारियों का ईएसआई देता है, ना ईपीएफ देता है, ना मिल प्रबंधन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन तक ठीक से नहीं कर रहा है। मिल प्रबंधन के खिलाफ मैंने चिट्ठी डीएम गोंडा को लिखी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मिल प्रबंधन अपने लापरवाहियों के चलते मेरे कटरा वासियों का रोज जान ले रहा है। हर महीने एक बलि लेने की मिल ने सोच रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आप अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे विनोद शुक्ला जी, जो कटरा विधानसभा से, जो कि पूरे प्रदेश को टारगेट करके विधानसभा को लिया गया है। अब तक टिकट नहीं फाइनल हो रहा था, किसी तरीके से राजनीतिक वसूलों के चलते हुए, जैसा कि शुक्ला जी ने भी आरोप लगाया है कि बड़े नेताओं के चलते हमारा टिकट कटा है। शायद जनता भी यही चाह रही है कि आप जो है उनके बीच विधायक बन के आएँ, उनकी समस्याओं को, उनकी आवाज़ को सदन तक पहुँचाएँ, ताकि कटरा को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मिल, रोजगार, नौकरी, इन सभी मुद्दों पे जो आपने बात कही है, उन तक लोगों को अंतिम संदेश आप कटरा के लोगों को क्या देना चाहेंगे? सर, लड़ेंगे कटरा, जीतेंगे कटरा। धन्यवाद।